मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे कोणीय वेग एवं कोणीय त्वरण, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। माना किसी वक्र के अनुदिश गमन करता हुआ कोई कण t समय पश्चात बिंदु P r थीटा पर है तथा t प्लस डेल्टा t समय पश्चात समीवर्ती बिंदु Q r प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा पर है। इस प्रकार समय अंतराल डेल्टा t में ध्रुवांतर रेखा डेल्टा थीटा कोण से घूम जाती है। अतः डेल्टा t समय अंतराल में कण का कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा के बराबर है और कोणीय विस्थापन में औसत परिवर्तन डेल्टा थीटा बटे डेल्टा t है। तो कोणीय वेग की परिभाषा अनुसार p पर कोणीय वेग इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 अंतराल डेल्टा t में कोणीय विस्थापन और बटे में डेल्टा t, और कोणीय विस्थापन में औसत परिवर्तन डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा t है। तो लिमिट डेल्टा t टेंड टू 0 डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा t इक्वल टू लिमिट पुट करेंगे तो d थीटा बटे डी टी इक्वल टू इसे थीटा डॉट से भी प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग को प्राय ओमेगा से व्यक्त करते हैं। अतः ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बटे में डी टी इक्वल टू डीटा थीटा डॉट। पुनः कोणीय त्वरण कोणीय वेग के परिवर्तन की दर होती है। जो कोणीय त्वरण होता है वो कोणीय वेग के परिवर्तन की दर होती है। अतः बिंदु P पर कोणीय त्वरण d बटे में डी टी डी थीटा बटे में डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बटे में डी टी स्क्वायर या थीटा डबल डॉट। तो कोणीय वेग तो हो गया ओमेगा थीटा डॉट और कोणीय त्वरण है थीटा डबल डॉट। कोणीय वेग एवं रैखिक वेग में संबंध। माना एक कण का किसी बिंदु P r थीटा पर वेग रैखिक वेग स्मॉल v है जिसकी दिशा P पर वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश है। तो P पर कण का कोणीय वेग d थीटा बटे डी टी है। माना ध्रुव O से P पर खींची स्पर्श रेखा PT पर लंब की लंबाई P है तथा ध्रुवांतर रेखा OP तथा स्पर्श रेखा PT के मध्य कोण फाई है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। बिंदु P r थीटा। तो कोणीय वेग की परिभाषा से d थीटा बटे डी टी इक्वल टू डी एस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो d थीटा बटे डी एस डॉट डी एस बटे में डी टी। और हम जानते हैं कि साइन फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बटे में डी एस। तो यहाँ d थीटा बटे डी एस की वैल्यू पुट करेंगे एक बटे में आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बटे आर डी थीटा बटे डी एस बटे डी टी। और हम जानते हैं साइन फाई होता है आर डी थीटा बटे में डी एस आर डी एस बटे डी थीटा बटे डी एस की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो एक बटे आर साइन फाई डी एस बटे में डी टी। और P बराबर आर साइन फाई होता है तो साइन फाई क्या होगा P बटे में आर, वो यहाँ पुट करेंगे तो एक बटे में आर पी आर बटे P बटे आर डी एस बटे में डी टी। और डी एस बटे डी टी होता है स्मॉल v, वो भी यहाँ पुट करेंगे तो ऊपर आएगा P और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में डी एस बटे डी टी की वैल्यू है b। तो हमारे पास कोणीय वेग थीटा डॉट आएगा बी पी बटे में आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा डॉट। जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान हो तो किसी भी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा एवं इसके लंबवत दिशा में कण के वेग के वियोजित भाग क्रमशः कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग कहलाते हैं। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन। इसी प्रकार इन्हीं दिशाओं में उसकी त्वरण के वियोजित भाग क्रमशः कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण कहलाते हैं। जैसा कि परिभाषा से ही है, जब कोई कण किसी वक्र के अनुदिश गतिमान हो तो
किसी भी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा एवं इसके लंबवत दिशा में कण के वियोजित भाग कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ और इन्हीं दिशाओं में त्वरण के वियोजित भाग कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण कहलाते हैं। अब इसके फार्मूले: अरीय वेग रेडियल वेलोसिटी स्मॉल u इक्वल टू डी आर बटे डी टी इक्वल टू आर डॉट। तो अरीय वेग को आर डॉट से निरूपित करते हैं जो आर के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है। अनुप्रस्थ वेग ट्रांसवर्स वेलोसिटी स्मॉल v इक्वल टू आर डी थीटा बटे में डी टी या आर थीटा डॉट जो आर एवं थीटा के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है। यदि p पर कण का परिणामी वेग कैपिटल B हो तो OP के साथ कोण अल्फा बनाता हो तो कैपिटल V इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर डॉट की स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट की स्क्वायर। यह परिणामी वेग का फार्मूला है। इसी प्रकार tan अल्फा इक्वल टू आर थीटा डॉट बटे में आर डॉट। तो थीटा डॉट होता है डी थीटा बटे में डी टी और आर डॉट है डी आर बटे में डी टी। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू आर डी थीटा बटे में डी आर इक्वल टू tan फाई। इसी प्रकार अरीय त्वरण रेडियल एक्सीलरेशन इक्वल टू डी स्क्वायर आर बटे में डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटे में डी टी की पावर 2 या आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट की स्क्वायर जो आर एवं थीटा के बढ़ने की दिशा में धनात्मक है। अनुप्रस्थ त्वरण आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट इक्वल टू 1 आर डी बटे में डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला है। अब इसी पर उदाहरण लेते हैं। नहीं, इससे पहले विशेष स्थिति: जब कण वृत्तीय पथ में चले। यदि वृत्त की त्रिज्या a हो तो वृत्त के केंद्र को ध्रुव मानने पर वृत्त का समीकरण स्मॉल r इक्वल टू a होगा। अतः वृत्तीय पथ में जो रेडियल वेलोसिटी है अरीय वेग r डॉट 0 हो जाएगा। ट्रांसवर्स वेलोसिटी, क्योंकि स्मॉल a क्या है, कांस्टेंट है, तो r डॉट क्या आएगा 0। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी अनुप्रस्थ वेग r थीटा डॉट, r की जगह a पुट कर देंगे तो a थीटा डॉट। रेडियल एक्सीलरेशन अरीय त्वरण r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट की स्क्वायर। तो हमारे पास r डॉट की वैल्यू 0 है तो r डबल डॉट भी क्या होगा 0 हो जाएगा और r की जगह a पुट कर देंगे तो माइनस a थीटा डॉट की स्क्वायर। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन अनुप्रस्थ त्वरण इक्वल टू 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट इक्वल टू, यहाँ r डॉट 0 है तो वो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, सेकंड पार्ट a थीटा डबल डॉट। यह कब है विशेष स्थिति? जब कण वृत्तीय पथ में चले। अब इसके उदाहरण: किसी कण के अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर स्क्वायर तथा म्यू थीटा स्क्वायर है तो सिद्ध करना है कि इसके पथ का समीकरण लैम्डा बटे थीटा इक्वल टू म्यू बटे 2r की स्क्वायर प्लस c है और इसके अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण है 2 लैम्डा स्क्वायर r की क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की 4 बटे में r एंड लैम्डा म्यू r थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बटे में r। सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है अरीय वेग, तो हम जानते हैं डी आर बटे में डी टी इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अनुप्रस्थ वेग होता है आर डी थीटा बटे में डी टी इक्वल टू दिया हुआ है म्यू थीटा की स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। तो कण का पथ ज्ञात करने के लिए आर और थीटा में एक संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं। तो डी आर बटे में आर डी थीटा इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर बटे में म्यू थीटा की स्क्वायर, या डी आर बटे में लैम्डा आर की क्यूब हो जाएगा और डी थीटा बटे में म्यू थीटा स्क्वायर आएगा। आर और थीटा वाली वैल्यू अलग अलग कर देंगे तो समाकलन करने पर
जब लेफ़्ट हैंड साइड का समाकलन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 लैम्डा आर की स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/म्यू थीटा प्लस C1, जहाँ C1 समाकलन अचरांक है या लैम्डा बटे थीटा इक्वल टू आएगा म्यू बटे में 2r की स्क्वायर प्लस C, जो कण के पथ का अभीष्ट समीकरण है। एक्सीलरेशन त्वरण 1 का अवकलन करने पर जो समीकरण 1 है dr/dt इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर, उसका अवकलन कर देंगे तो d2r/dt स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा r dr/dt। या 2 लैम्डा स्क्वायर आर की क्यूब इक्वेशन थर्ड। और अर्य त्वरण होता है d2r/dt स्क्वायर माइनस r d थीटा/dt की स्क्वायर। तो d स्क्वायर r/dt स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 3 से, वो है 2 लैम्डा स्क्वायर आर की क्यूब माइनस r ऐसे कैसे d थीटा/dt की वैल्यू समीकरण 2 से रखेंगे तो म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर की स्क्वायर। तो 2 लैम्डा स्क्वायर आर की क्यूब ऐसे कैसे ही माइनस 1 आर कट जाएगा तो ऊपर आएगा म्यू स्क्वायर थीटा की 4/r। ये हमारे पास अर्य त्वरण आ गया। इसी तरह से अनुप्रस्थ त्वरण 1/r d/dt आर स्क्वायर d थीटा/dt 1/r ऐसे कैसे ही d/dt ब्रैकेट के अंदर समीकरण 2 से आर स्क्वायर ऐसे कैसे डी थीटा/dt की वैल्यू पुट करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा आर म्यू थीटा की स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड से हमने वैल्यू पुट की है, इसको सॉल्व किया है और अब इसमें से म्यू बटे आर को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा डी आर, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है और बटे में आर है ही, अंदर बचेगा आर थीटा की स्क्वायर। तो फर्स्ट और सेकंड मान कर इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो ब्रैकेट के अंदर आएगा dr/dt, हमने आर का कर दिया, थीटा स्क्वायर ऐसे कैसे ही प्लस अब आर ऐसे का ऐसे ही थीटा की स्क्वायर है तो 2 थीटा और थीटा का करेंगे डी थीटा/dt। फिर म्यू बटे आर ऐसे कैसे ही dr/dt की वैल्यू पुट कर देंगे, डी थीटा/dt की वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा लैम्डा आर स्क्वायर थीटा की स्क्वायर प्लस 2 थीटा म्यू थीटा की स्क्वायर ब्रैकेट बंद। म्यू बटे आर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा म्यू आर से आर कटेगा तो आ जाएगा लैम्डा म्यू आर थीटा की स्क्वायर प्लस 2 म्यू की स्क्वायर थीटा की क्यूब बटे में आर। हमें अर्य त्वरण और अनुप्रस्थ दे रखे थे, वो सिद्ध करने थे, हैंस प्रूव्ड। इसका एक उदाहरण लेते हैं। एक कण समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू a e की थीटा में गमन करता है। यदि इसका कोणीय वेग अचर हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका अर्य त्वरण 0 है तथा अनुप्रस्थ त्वरण इसकी ध्रुव से दूरी के समानुपाती है। तो कण के पथ का समीकरण दे रखा है r इक्वल टू a e की थीटा। समीकरण 1 कण का कोणीय वेग अचर दिया हुआ है, इसलिए d थीटा/dt इक्वल टू ओमेगा अचर। प्रश्नानुसार इक्वेशन फर्स्ट कण के पथ की समीकरण है और सेकंड d थीटा/dt आ गया अचर। सबसे पहले 1 का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे, dr/dt इक्वल टू a e की थीटा और d थीटा/dt। dr/dt ऐसे कैसे d थीटा/dt की वैल्यू और a e की थीटा उसका मान r है और d थीटा/dt क्या है ओमेगा। 1 और 2 से मान रख देंगे, समीकरण 3 आ जाएगी। 3 का पुनः अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर आर बटे में dt स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ऐसे कैसे dr/dt।
डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर ऐसे कैसे ओमेगा, और जो डी आर बटे डी टी है उसकी वैल्यू हमारे पास समीकरण 3 से आर ओमेगा है वो रख देंगे, तो ये हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वेशन 4। तो अरियत वर्ण होता है डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बटे डी टी की स्क्वायर। 2 और 4 से मान इसमें पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। हमें सिद्ध करना था कि अरियत वर्ण का मान 0 है, यह सिद्ध हुआ। अब बी पार्ट है अनुप्रस्थ वर्ण 1 बटे आर डी बटे में डी टी ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी, 1 बटे आर ऐसे कैसे डी बटे डी टी, आर स्क्वायर भी ऐसे कैसे डी थीटा बटे डी टी की वैल्यू पुट करेंगे वो है ओमेगा। 1 बटे आर का आर ऐसे कैसे आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 आर डी आर बटे डी टी और ओमेगा ऐसे कैसे आर से आर कट जाएगा, 2 ओमेगा डी आर बटे डी टी की वैल्यू है आर ओमेगा समीकरण 3 से, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ वर्ण कण की ध्रुव से दूरी के समानुपाती है, यही सिद्ध करना था। थैंक्स।